हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एग्जाम की। माध्यमिक शिक्षा में जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब के लिए हम आपके लिए एक यूथ सॉल्यूशन चला रहे हैं। उस यूथ सॉल्यूशन सीरीज के अंदर आज हम वीडियो नंबर 40 लेकर आए हैं। अब से पहले 39 वीडियो हमारे अपलोड कर दिए हैं। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देखें क्रम से, तो आपको सब समझ में आएगा। और उसके एक्स्ट्रा भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज भी एक चलाई थी, उसके अंदर भी वीडियो पड़ी हुई है और कुछ लेक्चर की वीडियो पड़ी हुई है। तो जो लोग भी नए हैं पहले उनको देखिए, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से है और प्रैक्टिस करने के लिए ये सीरीज बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। जो लोग सिलेबस को कवर कर चुके हैं और जो लोग प्रैक्टिस के पर्पज से चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत सफिशिएंट है, और जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए, आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, वो चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस चल रहा है। उसके अंदर अब तक आपको 50 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आज फिर 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 51 से लेकर 75 तक। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। और आज का पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n अपॉन e की पावर x बराबर 0 n इंटीजर। तो इन्होंने कहा कि आप इसका मान 0 निकालिए कि n की वैल्यू ऑफ, यानी नो वैल्यू ऑफ n की कोई वैल्यू के लिए नहीं होगा। दूसरा हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके लिए, इसने कहा ओनली पॉजिटिव वैल्यू n की या ओनली निगेटिव या ऑल वैल्यू ऑफ n, यानी n की सारी वैल्यू पर ही इसका मान, यानी n का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा n का वैल्यू। तो देखिए, इसको करने का एक तरीका सिंपल मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास लिमिट ये है x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x की पावर n अपॉन e की पावर x बराबर 0। तो अगर हम इसको देखें एक मिनट, क्या इसका मान 0 आएगा n की किस वैल्यू पर? तो अगर हम इसे सोल्व करें तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x की पावर n e की पावर माइनस x कर सकते हैं। और हम e की पावर माइनस x को एक्सपेंशन खोल लें तो e की पावर x का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। पर जब हम x की पावर n से इसमें डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस x की पावर n प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसी माइनस x की पावर n प्लस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो ये कुछ इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। और अगर हम इसको देखें तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर n, क्योंकि इसमें चल रहा है तो n की वैल्यू जैसे अगर हम 1 रखें या n की वैल्यू 2 रखें तो क्या फर्क पड़ेगा इस पर? क्या फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं यहाँ, तो n की वैल्यू 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 1 रखने पर ये आपके लिए 1 और n की पावर 2, x की पावर 2 और x की पावर 3 अपॉन, तो x कॉमन आ जाएगा और बाकी सब। या आप एक काम करिए, इसको अगर आप नीचे भी ले जाएंगे, अगर आप इसको ऐसे नीचे भी ले जाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी इसको आप 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस n लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी की पावर माइनस आपके लिए कुछ भी रख ले और ऊपर जाकर वो 0 बन जाएगा। तो n की वैल्यू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक तरीका है सोचने का, तो इसलिए इसका ऑल वैल्यू ऑफ n हो जाएगा, यानी n की हर एक वैल्यू के लिए इसका मान हमेशा 0 आएगा। ये हरियाणा पीजीटी 2018 और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। बेसिकली इसका तो एक थ्योरम की तरीके से यूज होता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली अगर याद रख लें तब भी हमारे पास कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बस डिफरेंशियल हमें बताना है, यानी d अपॉन डी एक्स और लोग a बेस पर x का आपको डिफरेंशियल बताना है। तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, लोग e बेस पर, लोग a बेस पर x है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, a बेस पर आपके लिए e बेस पर a हो जाएगा। ठीक है, a बेस पर e। तो ये इस कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका हम देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए बेस पर ई वाला, यानी सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग ए बेस पर करना है तो ए बेस पर ई आ जाएगा उसका। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर आप लोग ई बेस पर एक्स का डिफरेंशियल करते हैं ना, तो इसका डिफरेंशियल होता है डी बाई फोर डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स
वो log e बेस पर ही होता है जिसका मान 1 हो जाता है, इसलिए उसका डिफरेंशियल 1/x आ जाता है। लेकिन जब हम a बेस पर करेंगे तो a बेस पर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा था फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड देन द वैल्यू ऑफ एट डैश 3। देखिए मैं पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ, बहुत आसान होता है। जब भी हमें मॉडुलस का करना होता है डिफरेंशियल तो वो सिग्नम फंक्शन में बदल जाता है, यानी वो कुछ इस तरीके का बदल जाएगा आपके लिए सिग्नम फंक्शन में। अब आपको कितना रखना है, अब आपको यहाँ पर 3 रखना है क्योंकि एफ डैश 3 का मान पूछा है। तो जब आप 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 का मोड अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 का मोड अपॉन 3 माइनस 5। तो ये जो आ जाएगा ये 2 अपॉन आपके लिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 बचेगा और ये माइनस के आपके कितना बचने वाला है 2 बचने वाला है। तो यहाँ से ये 1 आ गया और ये माइनस के 1 माइनस के 1 यानी कि 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस जीआईसी 2018 में आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था फंक्शन एफ इज डिफाइंड एफ एक्स कंटिन्यूअस है देन द वैल्यू ऑफ के, यानी के आपके लिए की कह रहे हैं कि लिमिट कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 पर और के कोस एक्स और अपॉन पाई माइनस 2x का जो मान होगा वो 3 के बराबर होगा। तो कह रहे हैं कि के का मान बताइए। तो देखिए एल हॉस्पिटल लगा लें क्योंकि ये 0.0 की फॉर्म बन जाएगी और जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे बाई एल हॉस्पिटल, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे, तो बाई एल हॉस्पिटल जब हम लगाएंगे तो बाई एल हॉस्पिटल से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स हो जाएगा ये आपके लिए, और ये माइनस के इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और बराबर में 3 आ जाएगा तो ये कट गया और के साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो जाएगा, के अपॉन 2 बराबर 3। तो यहाँ से के बराबर आपके पास 6 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड पीसीएस जीआईसी में आपसे पूछा गया था। कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कि आपको दिया गया, इन्होंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है लोग ई बेस पर और लोग ई बेस पर एक्स। तो जब आप एफ डैश एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसका करेंगे सबसे पहले 1 लोग ई बेस पर एक्स हो जाएगा और फिर लोग एक्स का भी करेंगे तो 1 एक्स। और आपको कितनी की वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है एफ डैश ई की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1 लोग ई बेस पर ई और ये 1 ई, इसका मान 1 हो जाएगा और 1 ई इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको इसमें होगी नहीं। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स है। तो आप ये बताइए कि डी वाई अपॉन, तो इसका इनवर्स निकाल लीजिए। इनवर्स निकालने के लिए बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कर लेंगे और जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस के 2 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस के 1। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस के एक्स बराबर -1 माइनस के 2 वाई। तो एक्स कॉमन ले लेंगे, बाई माइनस के 1 हो जाएगा बराबर -1 आपके लिए कितना हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2 वाई और x बराबर हो जाएगा -1 माइनस के 2 वाई अपॉन वाई माइनस 1, वाई भी कॉमन ले लें तो x बराबर 2 वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा। और इसे ही एफ इनवर्स एक्स कहते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और यही आपके लिए बाई है तो बाई बराबर हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट आपको करना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा इंटू 2 और माइनस यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा आपके लिए 1 मिनट 2x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा और इसका डिफरेंशियल -1 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 2x और ये माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसल तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें कितना आ रहा है 1, यानी 2 1 मिनट माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा ये। तो जब माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए 3 अपॉन यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया, पहले इसका इन्वर्स निकाल लीजिए फिर इसका डिफरेंशियल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स एंड जी डैश एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा,
देखिए इन्होंने कहा एफ डैश एक्स जो दे रहे हैं वो जी एक्स के बराबर दे रहे हैं, और जो जी डैश एक्स है अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएट करें एक बार तो ये एफ डबल डैश एक्स जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। जी डैश एक्स का मान कितना है, तो एफ डबल डैश एक्स जो हो गया वो हो गया जी आपके लिए कितना, जी इसका मान है एफ एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है एफ एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका एक्स स्क्वायर यानी एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स रिप्लेस वाई कितने से कर दो, एक्स स्क्वायर से, तो एफ डबल डैश और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो यूपी टीजीटी 2016 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो 8/3/2010 में एग्जाम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए y बराबर आपको दिया हुआ है y बराबर 3 की पावर x, इसका डबल डिफरेंशियल देखिए एक बार करेंगे dy अपॉन dx तो वो आएगा 3 की पावर x और log e बेस पर आपका 3 आ जाएगा, और एक बार और करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर तो वो कितना आ जाएगा 3x ही आ जाएगा, और इसका एक बार और आ जाएगा तो log e बेस पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये कितने के बराबर है, ये y के बराबर है, इसको फिर से y लिख लेंगे तो y log ई बेस पर 3 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, देखिए एक बार और आ गया, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लेते हैं इसको, और इसको लिख लेते हैं साइन, और आपके लिए एक्स प्लस वाई और माइनस के इसको लोग एक्स प्लस वाई, ये इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाते हैं जिसमें एक्स वाई को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप क्या काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई कर देते हैं। तो माइनस के जब इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और जब आप इसका बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी आपके लिए कोस एक्स प्लस वाई ही आ जाएगा, और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा -1। तो ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है, ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि इसका आंसर कितना आता है, -1 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स का मान और वाई का मान दे रखा है, और हमसे पूछा है ये होल स्क्वायर होगा, इसको करेक्ट कर लेना। तो जैसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा और अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा हम करने वाले हैं। तो डी अपॉन डी थीटा ये हो जाएगा एन, और सेक की पावर आपके लिए n-1 थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा ये हो जाएगा, और माइनस के ये कितना हो जाएगा n, और कोस की पावर n-1 थीटा और कोस थीटा का प्लस के साइन थीटा ये आ जाएगा, और अपॉन जब x को करेंगे तो सेक थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा हो जाएगा, और माइनस प्लस इसका साइन थीटा हो जाएगा। अब जरा इसे थोड़ा सा और सोल्व कर ले, n यहाँ से कॉमन ले गए तो n कॉमन लेके एक सेक से एक पावर कट जाएगी तो बचेगा क्या, सेक की पावर आपके लिए n थीटा और टेन थीटा ये बचा, और प्लस यहाँ से आपके पास कोस की पावर n, यानी आप इसे लिख सकते हैं कोस की पावर n थीटा, और एक कोस को नीचे ले जाके आपके पास ये बन जाएगा टेन थीटा। तो ये आपके पास बन गया कुल मिलाकर। जब ये आपके पास बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी देख लीजिए कितना आ रहा है आपके पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या बन रहा है, ये बन रहा है सेक थीटा और माइनस के कोस थीटा का, तो आपके लिए कितना बन रहा है माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस के 4, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 सेक थीटा कोस थीटा आपके लिए बन जाएगा, और प्लस के 4, तो ये बन गया, और ये बन जाएगा कुल मिला के सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वो सॉरी कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस 4 है। तो जब ये होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, तो ये कितने के बराबर हो गया, यहाँ से हम देखें हमें निकालना किसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और किसका मान निकालना है, और निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई सेक थीटा और प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई एन स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया सेक की पावर एन थीटा टेन थीटा और प्लस कोस की पावर एन थीटा और टेन थीटा, ये हमारे पास हो गया। तो ये कुल मिला के बन गया। अब इस बार इसको देखें तो एन स्क्वायर तो ये है,
और ये जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पूरी, तो ये जो बन जाएगा ये आपके लिए वाई स्क्वायर प्लस 4 के बराबर बन जाएगा। जैसे ये बना था ना, ऐसे ये बन जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लेंगे तो इस तरीके से ये tan थीटा कॉमन ले लेंगे, और tan थीटा कॉमन लेने के बाद ये sec की पावर n थीटा और प्लस के, तो वो ही होल स्क्वायर जब हम इसका खोलेंगे तो ये इतने के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपके बन के तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स हमें दिया हुआ है। एफ एक्स है बी ई की पावर ए एक्स प्लस ए ई की पावर बी एक्स। तो हमसे एफ डबल डैश जीरो का मान पूछा है। तो पहले एफ एक्स करिए, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, बी ए ई की पावर ए एक्स प्लस ए बी ई की पावर बी एक्स हो जाएगा। एक बार वो डिफरेंशियल कीजिए एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स, और आप जीरो रख दीजिए। एफ डबल डैश जीरो का मान आपसे पूछा है, तो बी ए स्क्वायर ई की पावर जीरो हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर ई की पावर जीरो हो जाएगा। तो ये बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप ए बी कॉमन ले सकते हैं और बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। तो ये सी ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन पड़ जाती है तो उसको आप अपने आप भी करने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे ये एफ एक्स वाई का फंक्शन इसको मान लो, एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लो, ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई माइनस 2 की पावर एक्स प्लस वाई। जब हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इम्प्लिसिट से करेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो 2 की पावर एक्स और लोग ई बेस पर 2 हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका माइनस 2x प्लस बाई और ये लोग ई बेस पर 2 हो जाएगा। और जब हम इसे बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो, ये हो जाएगा 2 की पावर बाई और लोग ई बेस पर 2 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर एक्स प्लस बाई और लोग ई बेस पर आपका 2 हो जाएगा। ये आ गया कुल मिलाकर। तो लोग ई बेस पर 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस के 2 की पावर एक्स और माइनस 2 की पावर एक्स प्लस बाई, और ये बचा नीचे 2 की पावर बाई और माइनस 2 की पावर एक्स प्लस बाई आपके पास बचा। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये है कि कॉमन ले ले। यहाँ से ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है, 2 की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस 2 की पावर बाई, और यहाँ से 2 की पावर बाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 की पावर एक्स, ये बचेगा। अब इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर एक्स माइनस बाई हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 की पावर बाई माइनस 1 और 1 माइनस 2 की पावर एक्स। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इम्प्लिसिट फंक्शन से करिए ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा x की पावर बाई है, तो इसमें लोग ले लीजिए बोथ साइड। लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा बाई लोग x और बराबर x माइनस बाई, और लोग ई बेस पर ई का मान 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये बचेगा बाई लोग ई बेस पर x और इजिकल टू x माइनस के आपके पास y। अब इसे भी इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह बना लीजिए, या आप एक काम करिए, इसको बाई को यहाँ ले आए, बाई कॉमन ले लो, तो 1 प्लस लोग ई बेस पर x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये x बचेगा। तो यहाँ से बाई का मान जो हो जाएगा, बाई का मान x अपॉन 1 प्लस लोग ई बेस पर x हो जाएगा। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये 1 प्लस लोग ई बेस पर x तो ऐसे ही हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, माइनस x ऐसी, और इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस लोग ई बेस पर x का होल स्क्वायर। देखिए 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, लोग x अपॉन ये हमारे पास सी ऑप्शन बच जाएगा। तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर कितने पर पूछा है। तो देखिए इसमें करने का तरीका सिंपल ये है, एक्स बराबर आप कोस थीटा पुट कर दें, तो कोस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स और 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये कितने का फॉर्मूला बन जाएगा ये बताइए, ये बन जाएगा कोस 2 थीटा का, और ऊपर जाकर सेक कितना हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, ये यहाँ से x बराबर 2 थीटा बचेगा, और थीटा कितने के बराबर माना था, थीटा को हमने बना था कोस इनवर्स x के। तो ये जो x बाई होगा ना,
आप बाई के बराबर माने, बाई बराबर वो एक्स बराबर तो हमने पुट करा था, ये तो बाई के बराबर हम मान लेंगे इसको पूरे को। तो बाई बराबर जो आपका आ जाएगा कुल मिलाकर यहाँ से जो बाई बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास यहाँ से 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपके लिए 2 कोस इनवर्स एक्स। तो अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये इसके पहले तो ऊपर इसका डिफरेंशियल कीजिए तो -2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस और माइनस के 2x हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुल मिला के 2 अपॉन एक्स बचेगा। और x की जगह पे कितना रखना है 1/2, तो 1/2 रख दें तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आंसर आना चाहिए, 4 आंसर आना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे, x बराबर कोस थीटा रख दो तो ये 2 कोस इनवर्स x बच जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उससे नीचे उसके डिफरेंशियल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू आपके लिए इंफिनिटी और x स्क्वायर प्लस के 5 अपॉन 2x प्लस के 3 और माइनस के x माइनस के b। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ 2x प्लस 3 एलसीएम लेना है, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5 और माइनस ये हो जाएगा ax प्लस b की मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 से हो जाएगी, और ये बराबर इंफिनिटी दे रखा है, तो इन्फिनिटी a और b के किस मान पर बनेगा। देखिए इन्फिनिटी कब बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा जब नीचे की आपके लिए, ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई माइनस के 2a एक्स स्क्वायर और माइनस के a 5ax और माइनस के 2bx और माइनस के 5b बन रहा है, और अपॉन 2x प्लस 3 इजिकल टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर जो बन रहा है आपके लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2a बन रहा है ये, और एक्स स्क्वायर, और x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेकर कितना बन रहा है, ये बन रहा है माइनस के 5a माइनस के 2b, और कितना बन रहा है माइनस के 5b प्लस के 5 अपॉन 2x प्लस के 3 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आपको देखिए क्या करना है, इन्फिनिटी वैल्यू जब आएगी, जब ऊपर की लिमिट, ऊपर की जो डिग्री है वो ज्यादा बने, तो ऊपर की नीचे की डिग्री बने, ऊपर की डिग्री 2 कब बनेगी, जब 1 माइनस 2a को नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से a नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, यानी a का मान 1/2 नहीं रख सकते, और b कुछ भी रख लें, b से फर्क नहीं पड़ेगा। b क्या रखना है आपको, रियल रखना है। b जब आप रियल रख देंगे तो डिग्री इसकी क्या रह जाएगी, ऊपर की 2 रह जाएगी, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, डी ऑप्शन, यानी b कुछ भी रख दे, b से कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक दिक्कत ये रहती है कि जब हम यहाँ 0 लिखेंगे, इसको इधर माइनस एक्स में बोलेंगे, अपॉन ये 3x स्क्वायर माइनस के 5x हो जाएगा, और इधर x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस के 5x हो जाएगा। तो ये क्या x इजिकल टू अस्तित्व रखता है या अस्तित्व नहीं रखता है, ये हमें इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या है बताना है। तो जब हम इसे सोल्व करने के लिए जाएंगे तो सोल्व करने पर 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर x से x तो कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो -1 अपॉन 3x माइनस 5 बचेगा, और ये 1 अपॉन कितना बचेगा 3x माइनस, जब 0 रखेंगे तो माइनस के 1 अपॉन माइनस के 5 और ये 1 अपॉन -5, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो अस्तित्व में नहीं होगी, लिमिट आएगी, मतलब LHL RHL दोनों ही बराबर नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है कि ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म बनेगी, यानी ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू वो n टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 प्लस साइन a अपॉन n की पावर n है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर, आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 से 1 कट जाएगा, साइन a अपॉन n हो जाएगा और डॉट n हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या काम करें, इसमें आप जब आपके लिए ये फॉर्म बन गई है, इंफिनिटी रख के साइन 0 बन रहा है, तो 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है। जब ये 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है तो इसमें आप क्या काम करें, इसे जब आप 1 मिनट 0 में बदलते हैं ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये साइन an हो जाएगा और ये n हो जाएगा बस खाली। तो आप क्या काम करें, जब हम इसे 0 में बदल देंगे सॉरी, तो ये n ऊपर पहुंच जाएगा और ये n नीचे आ जाएगा, तो ये a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो e की पावर a आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो LT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था
और सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि f सच दैट रियल टू रियल बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, हमें जो दिया हुआ है वो f डैश एक्स स्क्वायर बराबर आपको 4x स्क्वायर माइनस 1 है। तो आपसे f1 बराबर 1 है, तो आपसे कहा कि f4 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको पहली बात तो x स्क्वायर टेंस टू x लिख लो, तो जल्दी आसान हो जाएगा। f टेंस टू x बराबर ये 4x माइनस 1 हो जाएगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा fx, और fx ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस के x प्लस के c, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो वही का मान 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर आप 1 रख लीजिए यहाँ पर भी, तो 2 और 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के c, तो ये 1 बराबर 2 माइनस 1 यानी कि आपका पास 1 बचा। तो यहाँ से c का मान कुल मिलाकर कितना आ गया, 0 आ गया। तो c का मान 0 आ गया, तो आपका जो फंक्शन fx बन गया वो आपके पास कितना बन गया, वो बन गया आपके लिए 2x स्क्वायर, 2 से ये कट जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ये बन गया। अब किसका मान चाहिए, f4 का, तो f4 रख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 और 4 का स्क्वायर माइनस के 4, 16 यानी 32 हो जाएगा, 32 माइनस 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। यानी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। LT 2018 में पूछा गया एक्स स्क्वायर टेंस टू एक्स लिख लें, क्योंकि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी LT 2018 का है। ऐसे क्वेश्चन में हम देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, जैसे इसमें प्लस पूछा है सिर्फ, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पूछा है, और e की पावर 1/x माइनस 1/e की पावर 1/x प्लस 1 पूछा है। तो इसका मतलब सिर्फ RHL पूछा है, तो RHL का मतलब हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये होगा e की पावर 1/0 प्लस h माइनस 1, और e की पावर 1/0 प्लस h माइनस 1 प्लस 1। जब आप इसे सोल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये बन गया e की पावर 1/h माइनस 1 और e की पावर 1/h प्लस 1। अब आप क्या काम करें, यहाँ आप लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h को ऊपर से कॉमन ले ले तो 1 माइनस e की पावर माइनस 1/h बचेगा, और यहाँ से भी e की पावर 1/h ले ले तो ये 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h बचेगा, तो ये कट जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी और 1 प्लस e की पावर माइनस, इसका मान 0 होता है, तो 1 माइनस 0/1 प्लस 0, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। असल में 0 प्लस का मतलब RHL होता है और 0 माइनस का मतलब LHL होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, x का मान दिया और y का t की टर्म में दिया, और d2y/dx। तो देखिए इसमें करने का क्या तरीका है, जैसे dx/dt अगर आप निकालें तो dx/dt क्या हो गया a, और माइनस के sin t हो गया, और प्लस के इसको फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा t इसको, तो t का 1 हो जाएगा, sin t आ जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको करेंगे t का sin t ऐसे ही, और इसका cos t आ जाएगा, ये हो गया, और यहाँ से ये कट गया, तो कुल मिला के ये t sin cos t से ये आ गया dx ऐसे dy/dt निकालें तो dy/dt क्या आ गया, dy/dt आ गया a, और sin t का आपके लिए cos t आ गया, माइनस इसका फर्स्ट सेकंड से, तो ये तो cos t रहेगा, और ये माइनस के, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस से करेंगे तो t तो ऐसे ही रहेगा, अब माइनस है तो t तो ऐसे रहेगा, cos t का प्लस के sin t हो जाएगा, प्लस के sin t, तो ये हो जाएगा, ये कट गया, तो ये भी a t sin t आ गया। तो जब आप इसको लिखेंगे dy/dx को, तो ये हो जाएगा dy/dt और dx/dt हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से। तो a t sin t, और ये कितना हो गया आपके पास, a t cos t हो गया, तो ये a से a कट गया, t से t, तो ये कुल मिला के tan t आ गया। अब जब tan t का करेंगे d2y/dx के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा sec स्क्वायर t, और dt/dx हो जाएगा, dt/dx। तो जब dt/dx का मान रखेंगे तो dt/dx का मान कितना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/a t और cos t हो जाएगा। तो ये कुल मिला के जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/a t, और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, sec की पावर 3t, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये भी LT 2018 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देखिए इसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती,
क्योंकि यहाँ पर जीरो से इधर खोलेंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये एक्स अपॉन एक्स, तो ये माइनस के वन आ जाएगा और ये प्लस के वन। तो -1 और +1 कभी भी बराबर नहीं होते LHL RHL, तो इसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका ऑप्शन नहीं आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मान पूछा है कि क्या होगा, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। एक बार एल हॉस्पिटल लगा लेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 माइनस के 1 का 0 हो जाएगा सॉरी, और एक्स का 1। जब आप लिमिट रख देंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, DSSB में हमसे पूछा गया था TGT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये समेशन एन बन रहा है, ये बन रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो बन रहा है ये समेशन एन है, समेशन एन है ये, और अपॉन एन स्क्वायर। तो समेशन एन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एन प्लस 1/2 होता है और अपॉन एन स्क्वायर। तो ये कुल मिला के लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये एन स्क्वायर प्लस के एन बन गया और अपॉन 2n स्क्वायर। जब सेम पावर हो ऊपर और नीचे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जब भी, और डिग्री सेम हो, तो आपके लिए ऊपर का कोफिशिएंट 1 हो गया और नीचे का कोफिशिएंट 2। तो आंसर कितना हो गया, 1/2। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि कहां पर ये कहा द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कि ये कहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका तो आंसर है, देखिए ये सिंपल सी बात है, एक्स माइनस इसका अगर हम ग्राफ भी देखें, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये क्या हो गया, ये y बराबर x की लाइन का ग्राफ हो गया, क्लियर। और ये कहां पर हो गया, ये आपके लिए ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है ग्रेटेड इंटीजर का, ये इस तरीके का 0 1 1 2 ऐसे बनता है। तो ये कुल मिलाकर ये सिर्फ 0 पर 1 पर ये बराबर होंगे, बाकी कहीं भी बराबर नहीं होंगे। तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, यानी हर एक इंटीजर पर, क्योंकि इंटीजर पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे इंटीजर पर वैल्यू सेम हो जाएगी, और ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, देखिए 1/1 - 1 हो जाएगी, तो 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। वहां पर कंटिन्यूअस नहीं होता फंक्शन, तो ऑल इंटीजर पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर log x अपॉन x माइनस 1। तो ये कंटिन्यूटी के लिए बात की गई, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 और log x अपॉन x माइनस 1 और बराबर के दे रखा है। देखिए 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1/x, इसका 1 बराबर के। अब रख दो तो 1/1 बराबर के, तो के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका मान के का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। जो लोग भी हमारे पेज पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन यहीं पर मिलते रहेंगे। अब आपकी जो वीडियो है वो लगातार आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, और निरंतर ऐसे ही आप लोग हमें प्यार देते रहें जैसा आप प्यार आपको दे रहे हैं, और लगातार हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जो लोग कमेंट नहीं करते वो जरूर से जरूर कमेंट करें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और हम नई नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए प्रेरित होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।